Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of this chapter number 15. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 15 जिसका नाम है फ्रॉम अ हैमलेट टू द राष्ट्रपति भवन यानी एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा का हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। वो भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी थे, यानी एक गरीब परिवार से होने के बावजूद, एक छोटे से गांव से संबंध होने के बावजूद वो किस तरह से राष्ट्रपति बने, उन्हीं के सफर को इस चैप्टर में बताया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। After graduating in science from St. Joseph College in Trichy, he enrolled for aeronautical engineering at the Madras Institute of Technology. In 1958, Kalam joined the Defense Research and Development Organizations, means DRDO. Later in 1962, he moved on the Indian Space Research Organizations ISRO यानी ISRO and the Satellites Launch Vehicles team in 1963. After working there for almost 20 years, he returned to DRDO in 1982 as a director and took charge of the Guided Missile Development Program. In 1992, he was appointed scientific advisor to the Union Defense Minister. His crowning moment as a scientist, however, came in 1998 when he conducted India's first nuclear test. Means after graduating in science यानी विज्ञान से स्नातक की उपाधि लेने के बाद कहां से, सेंट जोसेफ कॉलेज इन त्रिची में सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद कलाम जी ही इनरोल्ड फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्हें जो है वो भर्ती किए गए या उन्हें एडमिशन मिला कहां पर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला। इन 1958 में कलाम ने ज्वाइन किया द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डीआरडीओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक संस्था है, एक संगठन है जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। लेटर में बाद में उन्होंने लेटर इन 1962 में ही मूव्ड माने वे चले गए ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यानी 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वो चले गए जिसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है। एंड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स टीम इन 1963 और 1963 में वो सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल टीम में शामिल हो गए। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, जैसे पृथ्वी के भी कुछ उपग्रह हैं, ऐसे उपग्रह जिनसे हमें मौसम की जानकारी मिलती है, ऐसे उपग्रह स्पेस में छोड़े जाते हैं। आफ्टर वर्किंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स यानी 20 साल काम करने के बाद ही रिटर्न, वो वापस आ गए डीआरडीओ में। इन 1982 में एज ए डायरेक्टर, एक निर्देशक के रूप में, एंड टुक चार्ज, उन्होंने चार्ज लिया या उन्हें चार्ज दिया गया द गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी मिसाइल के एक कार्यक्रम में मिसाइल बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, उन्हें चार्ज दिया गया। इन 1992 में ही वाज अपॉइंटेड, उन्हें अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया साइंटिफिक एडवाइजर, यानी 1992 में उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, कहां पर, टू द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर में। हिज क्राउनिंग का मतलब होता है पद देना या ताजपोशी करना। हिज क्राउनिंग मोमेंट्स एज ए साइंटिस्ट हाउएवर केम इन 1998 व्हेन ही कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी 1998 में जब उन्होंने भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया तो तब उन्हें एक वैज्ञानिक की उपाधि भी दी गई। डॉक्टर कलाम हैज दिस टू से, इस प्रकार डॉक्टर कलाम कहते हैं अबाउट हिज अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के बारे में, एंड हिज कैरियर, और अपने जो उनका कैरियर था
जो उनकी भविष्य की योजनाएं थी, जो उनका चरित्र निर्माण था, उनके बारे में वो कहते हैं, आई सी 4 मिलस्टोन्स इन माई कैरियर। मैं अपने कैरियर में 4 प्रमुख बातों को देखता हूं, या 4 महत्वपूर्ण कदम जो मैंने उठाए अपने जीवन में, वो इस प्रकार हैं। द फर्स्ट वॉज द 20 years आई स्पेंड इन इसरो, यानी जो पहला कदम मैंने उठाया वो मेरे 20 साल थे जो मैंने इसरो में व्यतीत किए। वे माने जहां आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLV-3, यानी जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला। कौन सा अवसर मिला? भारत के लिए पहले उपग्रह को लॉन्च करने का, जिसका नाम था SLV-3, उसका मैं डायरेक्टर बनाया गया। वाइल माने जो ही हियर वी लॉन्च द सैटेलाइट्स रोहिणी, फिर मैंने रोहिणी के नाम से एक सैटेलाइट, एक उपग्रह बनाया, उसे लॉन्च किया। These years were of great significance, यानी ये जो साल थे ये मेरे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। Now let's see the second paragraph of this chapter. The second milestone was when I returned to DRDO and got a chance to be a part of India's guided missiles program. It was bliss for the second time when the Agni missiles met its mission requirements in 1994. Means the second milestone, जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम था, वो था I returned to DRDO, यानी मैं DRDO में वापस गया। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड गोट ए चांस, और मुझे एक मौका मिला, टू पार्ट ऑफ इंडियाज गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और मुझे भारत के लिए मिसाइल बनाने का एक मौका मिला। इट वॉज ब्लिस फॉर द सेकेंड टाइम, यानी ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात थी दूसरी बार। When the अग्नि मिसाइल्स मेड इट्स मिशंस रिक्वायरमेंट्स इन 1994, 1994 में जो थी अग्नि नाम की जो मिसाइल थी, उसे बनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।